सुशांत सिंह राजपूत जिन्होंने 14 जून को अपने ही घर में खुदकुशी कर ली थी। मुंबई पुलिस लगातार इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और इस केस की इन्वेस्टिगेशन में अभी हाल ही में विस्रा रिपोर्ट भी सामने आई थी, जिसमें इस बात का खुलासा हुआ था कि कोई फाउल प्ले नहीं है, यानी उन्होंने खुदकुशी ही की है। लेकिन अब इस केस में एक नया मोड़ आ गया है, एक नया ट्विस्ट आ गया है। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने पटना में एक एफआईआर दर्ज कराई है और इस एफआईआर में उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की जो गर्लफ्रेंड है रिया चक्रवर्ती, उनके खिलाफ आरोप लगाए हैं, कई संगीन आरोप लगाए हैं और उनको कटघरे में खड़ा किया है। इस एफआईआर में उन्होंने क्या क्या आरोप लगाए हैं ये मैं आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य चौहान और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज चैनल। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने के सिंह ने पटना में एफआईआर दर्ज कराई है और इस एफआईआर में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने क्या क्या लिखवाया है इस एफआईआर में ये मैं आपको बताता हूं। के सिंह ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के संपर्क में जब से रिया चक्रवर्ती आई हैं तभी से उनकी लाइफ में ये डिप्रेशन यानी इस बीमारी का जो कॉन्सेप्ट है वो तभी से उनके जीवन में आया, यानी उससे पहले वो बिल्कुल मेडिकली फिट थे, उनके साथ कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरी बड़ी बात उन्होंने कही है कि सुशांत सिंह राजपूत के खातों से 17 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। इनमें से 15 करोड़ रुपए ऐसे खातों में ट्रांसफर हुए हैं जिनसे सुशांत सिंह का कोई लेना देना नहीं था। इन्वेस्टिगेशन में कुछ जानकारियां ये भी आई हैं कि ये जो पैसा ट्रांसफर हुआ है ये पैसा रिया चक्रवर्ती और उनके परिजनों के खातों में ट्रांसफर हुआ है। यहां पर हम आपको ये भी बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की 3 कंपनियों में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई डायरेक्टर थे। उन्होंने एफआईआर में यह भी आरोप लगाया है कि रिया चक्रवर्ती जब से सुशांत के संपर्क में आई तब से उन्होंने सारा स्टाफ बदल दिया, सुशांत का जो मोबाइल नंबर था वो बदल दिया। के सिंह ने यह भी आरोप लगाया है कि रिया चक्रवर्ती के सुशांत की जिंदगी में आने के बाद से ही सुशांत अपने परिवार से भी पूरी तरीके से कट गया। इसके अलावा सुशांत सिंह राजपूत केरल के कुर्ग में जाकर के ऑर्गेनिक खेती करना चाहते थे। वहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए उन्होंने अपने दोस्त महेश शेट्टी से भी बात की थी, यानी कि वो महेश शेट्टी के साथ केरल के कुर्ग में जाकर के ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते थे। लेकिन रिया चक्रवर्ती ने इसका खुलकर विरोध किया, उन्हें मना किया कि आप ऐसा नहीं करेंगे और अगर आप ऐसा करेंगे तो वो उन्हें ब्लैकमेल करेंगी। यानी उन्होंने कहा कि वो उनकी जो मेडिकल हिस्ट्री है वो लीक कर देंगी, वो मीडिया के सामने ला देंगी, यानी सबको पता लग जाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में है। यकीनी तौर पर इससे उनकी इमेज को धक्का लगेगा, उनको जो फिल्में मिल रही हैं उस पर भी इसका असर पड़ेगा। तो रिया चक्रवर्ती ने इस तरीके से उनको ब्लैकमेल किया। के सिंह ने यह भी आरोप लगाया है कि जब से रिया चक्रवर्ती उनकी जिंदगी में आई हैं तभी से आखिर उन्हें फिल्में मिलने क्यों कम हुई सुशांत सिंह को। तो ये कई संगीन आरोप हैं जो उन्होंने रिया चक्रवर्ती के ऊपर लगाए हैं और मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर उन्होंने काफ़ी हद तक भरोसा नहीं जताया है। तो अब उन्होंने पटना में ये एफआईआर दर्ज कराई है और एफआईआर दर्ज होने के बाद अब इस केस में नया मोड़ आ चुका है। यानी अब तक ये केस जो नेपोटिज्म के आसपास घूम रहा था, यानी अब तक कई बॉलीवुड हस्तियां सीबीआई जांच की मांग कर रही थी, वो आरोप लगा रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत ने बॉलीवुड में अपनी जगह जो बनाई है वो अपने संघर्ष के बूते बनाई है। लेकिन बॉलीवुड का एक बड़ा धड़ा ये नहीं चाहता था कि सुशांत सिंह राजपूत इस तरीके से फिल्मों में आगे बढ़ते हुए जाएं, उनका कद बड़ा हो, लिहाजा उनसे कई सारी फिल्में छीन ली गई। तो कई आरोप इस तरीके के लगे कि यहाँ पर फिल्म में भाई भतीजावाद है और इसी के शिकार हुए हैं सुशांत सिंह राजपूत। और कमोबेश इसी के आसपास इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन घूम भी रही थी पिछले करीब 1.5 महीने से, जब से उन्होंने खुदकुशी की है। लेकिन अब इस एफआईआर के बाद इस पूरे केस में जो सेंटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो अब रिया चक्रवर्ती बन गई है। हालांकि रिया चक्रवर्ती ने इससे पहले खुद भी कहा था कि उन्होंने अमित शाह को भी लिखा था कि वो उनकी गर्लफ्रेंड है और वो चाहती हैं कि इस केस में सीबीआई जांच हो। लेकिन अब इस एफआईआर के दर्ज होने के बाद इस केस में वाकई एक नया मोड़ आ गया है। जो इन्वेस्टिगेशन नेपोटिज्म की तरफ जा रही थी वो अब रिया चक्रवर्ती की तरफ डाइवर्ट हो गई है। इस मामले में असल सच क्या है, सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी क्यों की, उसकी वजह क्या है, यकीनी तौर पर अब पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को कई सारे और एंगल मिल गए हैं। इन एंगल पे इन्वेस्टिगेशन होगी, पूछताछ होगी, जांच होगी और उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या सच निकल करके सामने आएगा। और जो भी कड़ियां इस अनसुलझे केस से निकल कर सामने आएंगी हम आपको टाइमली उनसे बाखबर कराते रहेंगे। आप इस वीडियो को लेकर के हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं।
इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।